हाउ टू कॉन्कर फियर। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई डर होता है, चाहे वो इंसान कितना भी सक्सेसफुल हो, बच्चा हो या बूढ़ा। बस डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग डर का सामना कर लेते हैं और कुछ लोग बस डर में जीते रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब डर हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में खुल के नहीं जी पाते, वो सब अचीव नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, बिना ये समझे हुए कि ये डर असली है या नकली। और कई सारे डर ऐसे भी होते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते। आप साफ साफ देख पाते हो कि अगर ये डर हमारे अंदर ना होता तो मैं ऐसा नहीं होता, एक डिफरेंट पर्सन होता, अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी रहा होता। तो अगर आपके अंदर भी कोई डर है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं और जो स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो फॉलो कर लेते हैं तो गारंटीड आप अपने बड़े से बड़े डर को काबू में कर लोगे, हमेशा के लिए जीत लोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और वो सब अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर क्या है। क्या ये कोई रियलिटी है या कोई ऐसी चीज है जिसे हम खुद क्रिएट कर रहे हैं? हर किसी के डर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को मौत का डर है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से और किसी को फेल होने से डर लगता है, किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है और किसी को लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करने में भी डर लगता है। लेकिन डर जैसा भी हो, इन सब का रिजल्ट सेम होता है। ये कुछ नहीं करता, बस आपको रोकता है किसी भी काम को करने से, आपको स्टक कर देता है, पैरालाइज कर देता है। तो हमारा पहला स्टेप यही है कि समझना होगा कि डर क्या है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, ये नहीं समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो डर केवल एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो हमारा ब्रेन सिग्नल के द्वारा ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी में और हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी भी सिचुएशन से। एक्चुअली हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन काम कैसे करता है ये आपको समझना होगा। ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये कोई सडन रिजल्ट नहीं है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की करोड़ों साल की ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम आदि मानव थे, हम जब भी खतरे में होते थे, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल भेजता था और डर की फीलिंग देता था ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी की। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमने इसे गलत जगह एसोसिएट कर लिया है। अब गलत जगह एसोसिएट करने का क्या मतलब है? मान लो आपको स्टेज में जाने से डर लगता है, तो ये कोई रियलिटी है या बस आप इसे क्रिएट कर रहे हो? क्या स्टेज में जाने से कुछ भी ऐसा होता है जिससे भागने की जरूरत है? क्या दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे नहीं हैं जो स्टेज में जाकर खुलकर प्रेजेंटेशन देते हैं? यानी कि ये रियलिटी नहीं है, ये बस आपका डर है, आप इसे बना रहे हैं। और ये सब होता है सबकॉन्शियसली। आपको पता होता है कि डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप फिर भी डरते रहते हो क्योंकि आपने डर को एसोसिएट कर लिया है उस काम से। तो आपको समझना होगा कि ये होता कैसे है, क्यों होता है। अच्छा, आप कभी गौर करना, आपके कॉलेज का रास्ता है, घर से कॉलेज या ऑफिस आते आते आप क्या क्या चीजें नोटिस करते हो। उसी रास्ते से आपके कॉलेज तक आने वाले अगर 20 लोगों से आप पूछोगे कि तुमने रास्ते में क्या देखा, क्या नोटिस किया, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि सबके जवाब अलग होंगे। किसी ने बिल्डिंग नोटिस की होगी, किसी ने कार, किसी ने लड़कियां और किसी ने रास्ते के गड्ढे। तो आपको यह बात समझनी होगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका फोकस जिस चीज पर होता है वही आपकी रियलिटी बन जाता है। जिस भी चीज पर आप फोकस करते हो वही चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा मिलेंगी, वही चीजें दिखेंगी और वही आप बार बार अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो। सेम यही आपके डर के साथ भी होता है। आप यही अपने डर के साथ कर रहे हो। आपने डर को अपनी रियलिटी बना दिया है, बल्कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। डर आपकी खुद की इमेजिनेशन है जो आप फ्यूचर के बारे में करते रहते हो और ये चीज आप अपने माइंड में इतनी बार रिपीट कर चुके हो कि अब वो आपको रियलिटी लगता है, वो आपकी रियलिटी बन चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, बी रिलैक्स। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने डर को हमेशा के लिए अपने मन से भगा सकते हो। स्टेप नंबर 1, पुट योर फियर अंडर माइक्रोस्कोप। आपको अपने डर को लिखना है। आपको लिखना है डिटेल में कि आप किस चीज से डर रहे हो
और आप ऐसा क्या महसूस करते हो और कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इस डर की वजह से मिस कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम की जड़ को नहीं पकड़ोगे, आप उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम बीमार हैं, ये बात तो हमें भी पता होती है, लेकिन उसका कारण क्या है, बीमारी की वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है और उसका इलाज कैसे करना है, ये हमें डॉक्टर ही बताता है। तो यहां पर आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। मैं बीमार हूं ये बोलकर इलाज नहीं हो सकता। तो बार बार ये बोलकर कि मुझे डर लगता है, मुझे इस चीज का डर है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, बल्कि डर बढ़ेगा ही। तो ये बोलना छोड़कर आपको उसका कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। उस डर को समझने की कोशिश करें, उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करें। स्टेप 2, पुट योर फियर इनटू कॉन्टेक्स्ट। आपको एक बात समझनी होगी कि 99% डर तो ऐसे हैं जो कभी भी नहीं होने वाले, जिसके चांसेस ही नहीं है, या वो ऐसे डर हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्टेज में जाने का डर। तो आपको नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि क्या सबसे बेकार सिचुएशन हो सकती है अगर आपका डर सच साबित हो जाए। क्या हो सकता है बुरा से बुरा? मान लो आप स्टेज पर जाते हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबसे बुरा यही हो सकता है कि लोग आप पर हंसेंगे। लोगों से बात करने में आपको डर लगता है। यही होगा कि आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। जब आप ये लिखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये इतनी भी बड़ी कोई डील नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, डर से भागना। अगर डर का सामना नहीं करोगे, उससे भागते रहोगे, तो जिंदगी भर डर में जियोगे। तो लिखें और समझें कि क्या हो सकता है। स्टेप 3, रेशनलाइज। अब आपने अपने डर को डिटेल में लिख दिया, आपने समझ लिया कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अब लॉजिकली सोचें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लॉजिकल और इमोशनल। तो डर वाली जो फीलिंग आती है वो इमोशनल ब्रेन से आती है। तो हम लॉजिकली नहीं सोचते, तो लॉजिकली सोचो। कई लोग एक्सीडेंट से डरते हैं। आपको पता है, एक स्टडी से यह पता चला है कि गाड़ी तेज चलाने वालों से ज्यादा उनके एक्सीडेंट होते हैं जो यही सोचते रहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है। जो डरते हैं उनका पूरा फोकस क्योंकि अपने डर पर होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस चीज पर आप फोकस करोगे लाइफ में वही मिलेगा। लॉजिकली सोचने वाली बात यह है कि एक्सीडेंट के चांस 11,000 में से 1 होते हैं। उससे ज्यादा चांसेस तो बाथरूम में फिसलकर मरने वालों के होते हैं। पर बाथरूम में जाने से डर तो नहीं लगता ना। सेम स्टेज पर चढ़ने का डर। लोग हंसेंगे तो क्या, हंसने दो, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन आप अनजान लोगों के अपने ऊपर 2 सेकंड हंसने की वजह से अगर लाइफ टाइम भोंदू बनकर रहोगे तो ये तो बेवकूफी है ना। तो थिंक लॉजिकली। स्टेप 4, डू नॉट एस्केप लर्निंग। डर को लिख लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ लिए, लॉजिकली भी सोच लिया। अब सबसे बड़ा स्टेप है डू नॉट एस्केप। भागना नहीं है, डर का सामना करना है। देखो, यही गलती हम बार बार करते हैं। डर सामने आया तो उससे भाग गए और दिमाग ने अच्छा महसूस किया, थैंक गॉड हम बच गए। लेकिन मेरे भाई, हम बचे नहीं हैं, हम दलदल में और फंस गए। जितनी बार आप डर से भागोगे उतनी बार डर आप पर और हावी होगा, और डर जितना ज्यादा आप पर हावी होता रहेगा आप उतना ही उससे और भागोगे, और ये साइकिल चलती रहेगी और आप लाइफ में वहीं अटक जाओगे। तो भागना नहीं है, सामना करना है, अपने डर को फेस करना है, जानबूझकर वो काम करना है जिससे डर लगता है। नंबर 5, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। अब डर का सामना करने का यह मतलब नहीं है कि सीधा जंग में कूद जाओ, वो तो सिचुएशन को और बिगाड़ देगा। माना आप सीधा स्टेज पर चले गए बिना किसी तैयारी के, और आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की और आप बुरी तरह नर्वस हो गए, तो हो सकता है कि अगली बार आप और भी ज्यादा डर जाओ। तो धीरे धीरे आपको अपने डर को जीतना है। छोटे से शुरुआत करो। स्टेज में चढ़ने से डर लगता है, खाली स्टेज पर जाओ, लोगों की भीड़ को बस इमेजिन करो और प्रैक्टिस करो। फिर अपने दोस्तों के आगे बोलने की प्रैक्टिस करो, फैमिली के साथ प्रैक्टिस करो, और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लो, और धीरे धीरे आप भीड़ के सामने भी बोल पाओगे। तो जब भी आप डर का सामना करते हो तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो। गहरी सांस अंदर 5 मिनट तक गिनते हुए होल्ड करो और सांस बाहर छोड़ दो। ऐसा ही 10 मिनट करो, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर और बाहर। इसे अपने डर के वक्त, डर से पहले और सुबह शाम करो।
धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगेगा और आप कंफर्टेबल होने लगोगे। नंबर 6, रेपिटेशन। आपने ये सारे स्टेप्स ले लिए, अब बस आपको आखिरी स्टेप लेना है, रेपिटेशन, यानी कि रिपीट करना। ये सारे स्टेप्स आपको बार बार रिपीट करने हैं, इन्हें बार बार रिपीट करो। देखो आपके अंदर डर कैसे पैदा हुआ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही बात बैठ जाती है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जो भी आप बार बार रिपीट करोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वही रियलिटी भी बन जाएगा। तो डर से भी रेपिटेशन के थ्रू ही निकलना होगा। देखो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको फॉलो करने ही है। डर का बार बार सामना करना है जब तक कि वो इजी ना हो जाए। लेकिन एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा जो है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि किसी भी चीज को बार बार खुद से बोलना, यानी कि सेल्फ टॉक। जब आप किसी चीज को बार बार सुनते हो या फिर बोलते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने लगता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो कि मैं डर रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, आप अगर बार बार ये सोच रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड इसी को आपकी रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, हर सिचुएशन का सामना मैं पूरे कॉन्फिडेंस से करता हूं, मैं विनर हूं, इस तरह के अफर्मेशन जब आप बार बार दोहराते हैं, हर दिन सुबह शाम दोहराते हैं, अगर आप इन्हें दोहराना शुरू कर दो और फील करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, फियरलेस हो, यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करो और मेरा यकीन मानो आप अपने डर को बहुत जल्द काबू में कर लोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।